कोरोना नामक इस महामारी के दौर में आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इस स्थिति में विद्यालय रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिन्हें आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकेंगे। मैं अनूप सिंह आज कक्षा 9th के समसामयिक भारत अर्थात भूगोल के फर्स्ट लेसन का अध्ययन आप मेरे साथ करेंगे। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत की आकार एवं स्थिति। भारत की आकार और स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हमें इनकी स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सर्वप्रथम आज इस पहली क्लास पे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? पृथ्वी के केंद्र से, जैसे ये एक हम अर्थ बना रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से, तो इसका सेंटर कहाँ है? ये मध्य में है, ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र से सतह पर, यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर खींची गई कोणीय, कोणीय का मतलब है कि अगर हम इसे ऐसे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो इसमें हम अगर देखें तो ऐसे 90 बिंदु बन जाएंगे या 90 पॉइंट्स बनेंगे। ऐसे ही इधर भी 90 होगा, यहाँ भी हम 90 बिंदु खींचेंगे। तो यहाँ कोणीय का मतलब है कि अक्षांश रेखाएं जो होंगी वो एक अंश पर, यानी एक एंगल्स पर या एक कोण पर एक रेखा होगी। कोणीय व काल्पनिक, काल्पनिक यानी ड्रीमली हैं, हम आते जाते हैं तो रास्ते में हमें कभी दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ कल्पना की गई हैं, रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम, यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट को या पूर्व से पश्चिम को या वेस्ट से ईस्ट को, यानी कि पश्चिम से पूर्व को जोड़ती हैं, अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पर इधर के फर्स्ट एंगल्स को इससे जोड़ेंगे, इस एंगल से इसको जोड़ेंगे, इस एंगल से इसे जोड़ देंगे, इधर के पॉइंट्स इधर जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, और ऐसे हम इन्हें जोड़ते जाएंगे तो इनकी संख्या यहाँ तक में कितनी हो जाएगी? 90। इसी प्रकार नीचे करेंगे, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का, यानी यहाँ पर 90 पॉइंट डिवाइड होंगे और उन्हें भी हम ऐसे मिला देंगे। तो हमारे अर्थ में हमारी पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व को जो रेखाएं खींची होती हैं वही अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड कहलाती है। इसको ध्यान देना है कि पृथ्वी के केंद्र से, हमने इस केंद्र से इस सरफेस पर कोणीय रेखाएं, यानी हमने कोण का मतलब है यहाँ से यहाँ पर 90 अंश, यानी एक एंगल्स पर एक लाइन खींची गई है, तो एक कोण पर एक लाइन, उसी प्रकार से नीचे भी एक कोण पर एक लाइन खींची गई, तो यहाँ भी कितनी हो गई? 90। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो सीधी सी बात है 90 + 90 = 180। लेकिन ये मैप पे होता है। जब हम कभी ग्लोब पर देखते हैं तो एक हमने ये जो रेखा खींची है जो हमारी 0 अक्षांश है, ये प्लस है, तो ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या जो होगी वह 181 हो जाएगी, ठीक है ना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो ये बीच की दूरी है, इसको हम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं।
और एक जोन की जो दूरी होती है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर होती है। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये जो हमारी जीरो अक्षांश की रेखा है, जीरो अक्षांश की जो रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी प्रकार से भूमध्य रेखा के नीचे की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखा या साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब आगे आए तो जीरो अक्षांश रेखा आपको पता हो गया। जीरो अक्षांश की जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद 23.5 अक्षांश और 23.5 अक्षांश, यहाँ देखिए यन बना है और यहाँ यस बना है, यानी ये बता रहा है कि 23.5 अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी। तो 23.5 अक्षांश पर यहाँ पर जो हमारी रेखा होती है उसे हम 23.5 अक्षांश कहते हैं और ये कहलाती है कर्क रेखा। उसी प्रकार से 23.5 अक्षांश दक्षिणी, यानी यहाँ पर जो हमारी एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम 23.5 अंश पर कहते हैं, उसे हम कहते हैं मकर रेखा। यानी आपको इतना समझना है कि 23.5 अक्षांश नॉर्थ में, उत्तर में कर्क रेखा होती है और 23.5 अक्षांश साउथ में मकर रेखा होती है। तो अक्षांश से संबंधित इतनी जानकारी। पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई कोणीय और काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को जोड़ती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। जीरो अक्षांश रेखा से ऊपर की अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश, नीचे की अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती है और जीरो अंश की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। 23.5 अक्षांश उत्तर कर्क रेखा है, 23.5 अक्षांश दक्षिण मकर रेखा है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं और ये 111 किलोमीटर होती है।